Yes. Good morning, students. Myself Deepak Verma, Assistant Professor ABST Government College Nimbaheda. तो अब जो हमारे टॉपिक था मेन पढ़ने का वो हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें मैंने आपको वैसे एडजस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो काम में आने वाले थे उनमें काफ़ी चीज़ बता दी थी। तो लास्ट तक मैं आपको बता चुका था, वो थे अपने, एक बार मैं आपको बताता हूँ मोटे मोटे तौर पे जो हम पढ़ चुके थे। इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गए थे, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गए थे, एक्रूड इनकम होगी थी, अपने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स तक हो गया था। अब आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैड डेब्ट्स के अंदर क्या होता है, आपको जनरली बैड डेब्ट्स ऐसी चीज़ होती है जब भी इसका एडजस्टमेंट होता है तो मोस्ट प्रोबेबल बैड डेब्ट्स बुक्स के अंदर भी होते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द बुक्स, इंटरनल ऑफ द बुक्स, मतलब बैलेंस गिवन इन ट्रायल बैलेंस और बैलेंस गिवन आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस रिगार्डिंग बैड डेब्ट्स। सपोज करो योर बुक शो 5000 बैड डेब्ट्स इन ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन 5000, आपको अतिरिक्त सूचना दे रखी है कि 5000 रुपये तो अंदर वाली है, कह रहा है 2000 रुपये शाम से प्राप्त नहीं होंगे, या कहता है कि 2000 रुपये अतिरिक्त बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स शुड बी राइट ऑफ इन दिस ईयर्स, तो कह रहा है कि 2000 रुपये अतिरिक्त बैड डेब्ट्स कीजिए। तो ऐसी चीज़ें अपने पास हो सकती हैं। तो जो अंदर है वो भी बैड डेब्ट्स और जो बाहर है वो भी बैड डेब्ट्स है। फिर दोनों में अंतर क्या है? बैड डेब्ट्स मीन्स मतलब इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इन फ्यूचर्स, कि भविष्य में जो भी अपने देनदार हैं उनसे जो पैसा नहीं मिलेगा वो कहलाता है बैड डेब्ट्स। तो अब बात होती है अपने कि अंदर वाले और बाहर वाले के, अंदर वाले भी बैड डेब्ट्स है और बाहर वाले भी बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स एक अपना लॉस है, लॉस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 5000 रुपये थे जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, अब 2000 अतिरिक्त है। अगर ये 2000 रुपये की मैं एंट्री कर चुका होता तो क्या असर होता है इसका? तो ये मेरे 2000 रुपये भी उसके अंदर जाते। किस में जाते? मेरे बैलेंस के अंदर। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो मेरे बैड डेब्ट्स 5000 से वो बढ़कर कितने जाते? 7000। बिल्कुल सही है। और ऐसा करता तो मेरे डेटर्स 2000 से कम होते, क्योंकि जिस राम श्याम की बात कर रहा, जिससे पैसा नहीं मिलेगा फ्यूचर में, जिसके रिगार्डिंग में मेरे को बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करना है, तो वो ऑलरेडी मेरे डेटर्स के अंदर इंक्लूड है, तो लेस करेंगे। तो कौन से वाले लेस होंगे? फर्दर जो बाहर दे रखे हैं, मतलब बैड डेब्ट्स बाहर वाला ही लेस होगा, डेटर्स में से बाहर वाले की एंट्री होगी। बैड डेब्ट्स की एंट्री वही होगी जो होती है, क्या करते हो बैड डेब्ट्स की? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्टिकुलर कस्टमर, जिसकी भी नाम है वो चीज़ होती है। तो इसका क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस है, तो अगर पर्टिकुलर बैड डेब्ट्स है तो उसके अंदर ऐड करके हम फर्दर दिखा देंगे, और जो फर्दर वाला पार्ट है वो हम डेटर्स में से लेस करके दिखाएंगे। एंट्री विल बी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स, पर्टिकुलर्स नेम आ जाएगा, या बैड डेब्ट्स टू डेटर्स, जो भी आप करते हो वही होगी, कोई नई एंट्री नहीं है। तो एक बार देख लीजिए टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। बैड डेब्ट्स आर इक्वरेबल डेब्ट्स फ्रॉम द कस्टमर्स ड्यूरिंग द कर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दीज आर रिकॉर्ड्स, वही जो मैंने आपको बताई, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्टिकुलर अकाउंट। It results in the reduction of customers' debit balance and addition to the loss bad debts at the end of the year when the trial balance is drawn. These two accounts show debit balance. The balance on sundry debtor accounts thus arrives is the net balance after deduction of any bad debts recovers during the year. वही वाली बात आ गई जो मैं अभी फर्दर की आपको बात बता रहा था। But after the trial balance is prepared and before the final account or drawn, trader may find. अब देखिए नेक्स्ट में इसी का और एक्सप्लेनेशन है। तो देर आर एडिशनल बैड डेब्ट्स, जो फर्दर जो मतलब आउटसाइड दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सच बैड डेब्ट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड विद द सेम एडजस्टमेंट एंट्री विल बी एंट्री एंड गिविंग इट्स फॉलोइंग इफेक्ट्स इन द फाइनल अकाउंट। मतलब एंट्री वही होनी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जैसे देखिए इसमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स 600, मतलब ये 600 हमारे एडिशनल वाले हैं। अगर कोई पुराना 100-200 रुपये का होगा तो ऑलरेडी इसके अंदर दे रखा होगा, तो वो हम वहाँ उसमें ऐड कर देंगे। फिलहाल नहीं है तो हम यही लिख देंगे 600 रुपये जो एडिशनल थे। डेटर्स का जो बैलेंस होगा उसमें से 600 रुपये लेस करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है आपको 1000 रुपये हमने एज्यूम कर लिया और 600 रुपये लेस करके 400 दिखा रहा है बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर। देखिए एक नोट है, इसका ध्यान रखना। इफ बैड डेट्स आर अपीयरिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, दिस शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। व्हाई? क्योंकि बुक्स में आने का मतलब है एंट्री विल बी पास इन द अवर बुक्स। क्या एंट्री होगी अपनी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर्स वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके लिए नहीं होगा। इन दिस केस द बैड डेट्स आर ओनली वी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो चीज़ होगी। क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक ही जगह जाता है, और जो बाहर है उसका इफेक्ट दो जगह होता है, एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे। तो ऐसा इफेक्ट होगा कि इसके दोनों पक्षों के पे वो असर करेगा। इसीलिए जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, उसका हम दो जगह एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो
ये था हमारे पास बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स के पास जो हमारे पास जो बचते हैं बेड डेब्ट्स घटाने के बाद, वो होता हमारा डेटर्स का बैलेंस। मतलब वो उनसे हम कह सकते हैं कि पैसा मिलेगा, पर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि अगला जो टॉपिक है प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, 11th के बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में दिक्कत करते हैं, महसूस करते हैं, जिनको डिफिकल्टी होती है। अब आप जैसे फर्स्ट ईयर में आ गए तो भी आपके जब भी प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स आएगा, कहाँ बनाना पड़ेगा, इंडिविजुअल तो पूछेगा नहीं, पर वर्किंग नोट में बनेंगे, जैसे कैश फ्लो वगैरह बनाओगे, या जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी बेड डेब्ट्स वगैरह निकालने की, या प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स के लिए करने के लिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई आपको मिसिंग फिगर्स में जब कंप्यूट करना पड़ेगा, तो वहाँ इसकी नॉलेज काम आएगी। जैसे डेफिशिएंट अकाउंट आपसे कोई नहीं कहेगा कि डेफिशिएंट अकाउंट बनाइए, लेकिन डेफिशिएंट बनाना पड़ेगा। जैसे कैश फ्लो के लिए कह दो, फंड फ्लो के लिए कह दो, आगे जो भी आएंगे टॉपिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। राम को मैंने कुछ लोगों को 50,000 का माल बेचा, जिसमें राम एक ऐसा व्यक्ति है जिससे 2,000 रुपये मुझे नहीं मिलेंगे। अब गारंटी है, अगर नहीं मिलेंगे तो बेड डेब्ट्स हो गया, पता है मुझे। लेकिन श्याम है जिससे मैं पैसा लेने जाता हूँ 5,000 रुपये, वो मुझे बार बार कहता है कल आना कल आना, मना नहीं कर रहा, पर एक लंबा टाइम हो गया, उसका कल ही नहीं हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार ये पैसा नहीं देगा यार, और क्या पता वो ईमानदार हो, उसके वास्तव में कोई प्रॉब्लम हो रहा दे दे, तो मैं इसको बेड डेब्ट्स मानूं या नहीं मानूं। तो वो वाली चीज़ें प्रोबेबिलिटी आ गई ना, कि शायद, संभावना क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना है मिल भी जाए और नहीं भी मिल जाए। तो जिसके लिए डाउटफुल है कि मिलेगा तो सही, लेकिन इसके मिलने के लिए मुझे संदिग्ध डाउट है, तो वही डाउटफुल डेब्ट्स हो गए यहाँ पे। तो ये प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स का जो सही वर्ड होता है वो होता है प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल इसलिए क्योंकि मिल गया तो बेड डेब्ट्स नहीं है, और नहीं मिला तो बेड डेब्ट्स है, इसलिए हम वहाँ पे सही वर्ड होता है प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ना कि बेड डेब्ट्स। वैसे प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स भी, तो हमने बेड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन है सही है, लेकिन लिखना यही चाहिए प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये अमाउंट होता है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, कि जब हमारे को प्रॉफिट होता है तो हम उसको एज्यूम नहीं करते कि हमने मान लिया कि शायद प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला आज नहीं बन जाएगा, जिस दिन वास्तव में एक्चुअल हो जाएगा तभी हम शो करेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर लेस, क्योंकि कम है तो लॉस हो गया वो दिखाएंगे, लेकिन प्रॉफिट होने पर नहीं दिखाएंगे। वही चीज़ यहाँ लागू होती है कि बेड डेब्ट्स है तो दिखा दो, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स है वो भी दिखा दो, क्योंकि शायद नहीं मिलेगा, लॉस होने के चांस है, तो हम इसे आज ही हम शो कर देंगे। तो एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर डेब्ट्स है बिजनेस के लिए, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और इसके ये हमारे लिए एक लाइबिलिटीज है। अब लाइबिलिटीज के लिए वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वास्तव में किसी को चुकाना नहीं है, ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो इसका मतलब मेरी असेट्स डिक्रीज होगी, तो मेरी असेट्स में से इसे हम कम करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन क्या हुआ, एक खर्चा हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया, पर्टिकुलर असेट्स को कम कर दिया। वैसे ही जो बेड प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स है, ये हमारे प्रॉफिट को तो कम करेगा, इसका मतलब पीएनएल के डेबिट में हो गया, प्लस उतना ही अमाउंट मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेटर में से भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर में से वो मिलेंगे नहीं। इसको घटाने के बाद जो मेरे पास बचेंगे वो होता है गुड डेटर्स। अब ये गुड डेटर्स क्यों कंप्यूट किए जाते हैं, यही फाइनल बैलेंस शीट में शो होते हैं, और अगर बाद में आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना पड़ेगा तो वो इन गुड डेटर्स में बनेगा। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट किसको देंगे हम, डिस्काउंट हम उसी को देंगे जिससे पैसा मिलेगा। अरे जो ऑलरेडी बेड डेब्ट्स है, जिसके होने की संभावना, उसको कहेगा डिस्काउंट, हो तो 100% ही लेके बैठ गया ना एक तरह से। इसलिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमेशा गुड डेटर्स में बनता है। ये भी मैंने यही बता दिया, ताकि जब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक हाथ आपको रूपरेखा दूंगा, अगर रिक्वायर हुआ तो आवश्यकता पड़ने पर देंगे, लेकिन अभी समझा दिया मैंने इसको बहुत अच्छे से। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट का हम उतना पार्ट एक प्रोविजन के रूप में रख लिया होगा। रिजर्व क्यों नहीं है, क्योंकि रिजर्व तो हम रिजर्व प्रॉफिट को कम नहीं करता है, ये ध्यान रख लेना हमेशा। रिजर्व प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, जबकि प्रोविजन उस पर एक चार्ज है जिससे प्रॉफिट रिड्यूस होंगे। यही कारण है कि प्रोविजन फॉर बेड एंड डेब्ट्स बनाया जाता है, चाहे लॉस होगा तो भी आपको बनाना पड़ेगा, मतलब लॉस बढ़ के दिखा देंगे। इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। थ्योरेटिकल में मैंने बताया था जब आपको पढ़ाए थे शुरू में, तो कि प्रोविजन वो होते हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो देखिए अब इसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में भी ले लेते हैं। एट द ईयर एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ द बेड डेब्ट्स अबाउट, देखो आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेब्ट्स मतलब बेड डेब्ट्स का सारा मेटल सॉल्व हो चुका है, चाहे वो अंदर वाला था चाहे बाहर वाला। अबाउट हुम वी श्योर्स ऑफ बिकमिंग इकोरिकल, देर में स्टिल बी सम कस्टमर्स बैलेंस फ्रॉम हुम इट इज डाउटफुल टू कलेक्ट द एंटायर अमाउंट। मुझे ये पूरा यकीन नहीं कि पूरा पैसा मिल जाएगा, शायद कुछ पैसा नहीं मिले। मेरे 1 लाख के डेटर्स थे, 10% नहीं मिले, 15% नहीं मिले, डाउट है। अगर मैं कहता 10% मिलेंगे नहीं तब तो बेड डेब्ट्स होता, लेकिन ये डाउटफुल हो गया। हाउएवर इट कांट बी राइट ऑफ एज ए बेड डेब्ट्स बिकॉज नॉन क्रिवेबल ऑफ द सच अमाउंट इज द नॉट सर्टेन। तो मैं ये भी गारंटी के साथ नहीं था कि ये पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बेड डेब्ट्स भी नहीं कर सकता। बट एट द सेम टाइम द बैलेंस इन सन्ड्री डेटर्स अकाउंट शुड बी ब्रॉट डाउन टू इट्स नेट रियलाइजेबल फिगर्स, तो so that balance sheet may not
एग्जिबिट द डेटर्स एट मोर देन देयर एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू, तो इसको शो भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वास्तव में उसकी एक्चुअल प्राइस भी नहीं होती, मान लो कुछ नहीं मिले तो। देयरफॉर टू शो द approximately correct value of the sundry debtors in the balance sheets, a provision is created for possible bad debts। जो bad debts, संभावित bad debts होते हैं, उसके लिए मेरे को बना लेना चाहिए ताकि मेरे बैलेंस शीट सही पोजीशन शो करे। दिस एडजस्टमेंट इज द रिकवर्ड एट द एंड ईयर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज एन अटेम्प्ट टू एंटिसिपेट possible losses due to bad debts and to cap aside an amount against the profit to meet the loss estimated in the following year। एंट्री फॉर द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, देखिए ये एंट्री मेरे पास जो मैंने आपको बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। पहले मैंने उसको क्लियर करके थोड़ा डेबिट कर दिया था, तो सही एंट्री होगी। कोई भी रिजर्व बनाने पे या प्रोविजन बनाने पे एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व और पर्टिकुलर प्रोविजन, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। जितना भी अमाउंट है वो उसके हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ये होता है, ये डेबिट में शो करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, प्रोविजंस में कितना पैसा निकालना पड़ेगा उसके बैलेंस के ऊपर हम शो करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ अपने पास ये हो गई, उसके बाद डेटर्स में से हम लेस कर देंगे। अब असेट्स में से प्रोविजन डेटर्स में से लेस करके। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।